जाओगे मंजिल तक? रेडी हो? हाथ उठाओ। भारत माता के जय, भारत माता के जानवर सब फास्ट। हरलाखी प्रखंड क्षेत्र के फुलहर पंचायत अंतर्गत मनोहरपुर गांव में BYCC क्रिकेट क्लब द्वारा मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर अतिथि पूर्व विधायक सह संस्कृत बोर्ड के सदस्य रामाशीष यादव, भाजपा नेता अजय भगत, अधिवक्ता देवन दास समेत अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम में अतिथियों का शॉल व पाग से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के पहले चरण में बालिकाओं का मैराथन दौड़ कराया गया, जो मंगराठा से मनोहरपुर तक 1.5 किलोमीटर तक दौड़ लगाया, जिसमें गांव की लड़कियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके बाद बालक का दौड़ मंगराठा से मनोहरपुर बाजार तक 2 किलोमीटर का कराया गया। मैराथन के बाद बालिकाओं के बीच सुई धागा प्रतियोगिता आयोजित हुई। मैराथन में प्रथम रही रंगीला कुमारी, द्वितीय नीतू कुमारी, तृतीय आरती कुमारी। मैराथन बालक में प्रथम सुजीत कुमार, द्वितीय अनीश कुमार, तृतीय सूरज कुमार एवं सुई धागा में प्रथम चांदनी कुमारी, द्वितीय राधा कुमारी, तृतीय नीतू कुमारी समेत सभी सफल प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र, मेडल और कप देकर पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक श्री यादव ने कहा कि आज जलवायु परिवर्तन के कारण हमारा वातावरण प्रभावित हो रहा है, जिसका मुख्य कारण हम खुद हैं। हम अपनी सुख सुविधाओं के लिए वृक्ष की कटाई तो कर ही रहे हैं, दूसरी तरफ प्लास्टिक और कचरा को भी फेंक देते हैं, जिसके कारण इन कचरों से विषैले गैस उत्पन्न होते हैं और हमारे पर्यावरण को दूषित करता है, जिसका प्रभाव हम सीधे तौर पर देख सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा के बल पर हम बड़ी से बड़ी सफलता को हासिल कर सकते हैं, इसलिए युवाओं का यह पहल सराहनीय है। समाज हित में उठाया गया यह कदम निश्चित ही सार्थक होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता और संचालन धर्मेंद्र दास ने किया। मौके पर पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि अमरनाथ यादव, राजकिशोर मुखिया, कमल भगत, अमित कुमार, जितेंद्र दास, राम कुमार मंडल, संतोष पासवान, शैलेंद्र कुमार, कपिलदेव यादव, अजय मंडल, उमेश मंडल, दिनेश शाह, महादेव दास, रविंद्र दास समेत अन्य युवा मौजूद थे। आज जिस तरह से सुदूर ग्रामीण क्षेत्र मनोहरपुर में जिस तरह से मैराथन का कार्यक्रम हुआ है, यहाँ पर जागरूकता को लेकर के, इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? कितनी जागरूकता यहाँ के लोगों में आएगी? देखिए, मैं देख रहा हूँ मनोहरपुर गांव का, जो हरलाखी ब्लॉक में पड़ता है, मधुबनी जिला के अंतर्गत। मैं उन नौजवानों को, चाहे मुकेश हो, संतोष हो, धर्मेंद्र हो, जो भी नौजवान है, मुकेश पासवान सहित उस टीम का जो भी लड़का है, मैं सबको साधुवाद देता हूँ। साथ ही मनोहरपुर गाँव को भी धन्यवाद देता हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उस गाँव के लोगों ने उत्साहपूर्वक, बारिश हो रही है, इस बारिश में भी काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुटे हैं, महिलाएँ जुटी है। बच्चों का जो दौर चल रहा था, ये पर्यावरण के साथ साथ शिक्षा में जागरूकता लावे, शिक्षित बने, लड़का हो या लड़की। और यह काम जो नौजवान लोग कर रहा है, जो आज के तारीख में समाज की बहुत ही ज़रूरत है। ये समाज जो हमारे उपेक्षित कहा जाता है, और डॉक्टर भीमराव साहब का जो सपना था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का सपना था कि आज़ादी के बाद 78वें वर्ष में आज हम प्रवेश कर गए हैं। 77 पार हो करके 78 में आ गए हैं। 78वां में यह प्रवेश में यह गांव एक ऐतिहासिक कदम और ऐतिहासिक दिन होगा इस गांव के लिए। आज के तारीख जो है 16 अगस्त 2023 एक मिर्च का पत्थर होगा। मुझे विश्वास है कि जिस तरह का लोगों ने मनोबल बढ़ाने का नौजवानों ने किया है, लड़का हो या लड़कियां जिनको इन्होंने पुरस्कृत किया है, उसका मनोबल बढ़ेगा और वो पढ़ेगी, लिखेगी और उनकी माताएं ही मजबूर हो जाएगी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। इसलिए मैं साधुवाद देता हूँ। संस्कृत बोर्ड के आप सदस्य बने हैं, इसको लेकर के मधुबनी न्यूज आपको बधाई देता है और जानना चाहेंगे कि संस्कृत को लेकर के इस इलाके के लिए आपका क्या कुछ रोड मैप होगा? देखिए, संस्कृत भाषा जो है हम लोगों की जननी है, ये भाषा की जननी कहा जाता है। संस्कृत से ही सारे भाषाओं का विस्तार हुआ है और हम लोग चाहेंगे, क्योंकि हम मिथिलांचल पे हैं, जहाँ जनक नंदिनी सीता जी हैं, इस भूमि के हैं और यहीं के पंडित जी लोग जाते हैं, बाहर जाकर के संस्कृत में पढ़ाते हैं। वह भाषा हम सभी का भाषा हो जाए कि गांव का जो सबसे दबे हुए लोग हैं
और जातीय दृष्टिकोण से जो सबसे निम्न तबका के लोग हैं उनके नज़दीक तक भी संस्कृत भाषा पहुँचे, ये हम लोग का अकथ प्रयास रहेगा। आज जिस तरह से पर्यावरण संरक्षण और शिक्षा को लेकर के यह जागरूकता कार्यक्रम मैराथन का आयोजन हुआ है, क्या लगता है आपको ऐसे कार्यक्रम से समाज में कितना बदलाव आएगा? समाज की बदलाव की परिस्थिति तो हमने यहाँ जो देखा है, उसके लिए बजरंग क्रिकेट युवा क्लब के जितने साथी थे उनको और धर्मेंद्र जी के जितने टीम थे ग्राम रक्षा दल के, उनके टीम को जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम होगा। हम लोग जब दौड़ हो तो देख रहे थे, छात्र छात्रा तो भाग ले ही रहे थे, उनके अभिभावक भी उनको मनोबल बनाने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए रोड के साइड में खड़े थे। तो इससे दर्शाता है कि कोई भी चीज़ देश के प्रत्येक कोना कोना में विकसित हो चुका है कि पर्यावरण का सुरक्षा कैसे हो, दौड़ में हमारा बेटा बेटी कैसे कम्पीट करे और प्रतियोगिता में कैसे कम्पीट करो, इसका उदाहरण मनोहरपुर गांव के वासी और नौजवान के लोग दर्शाया है कि कोई योग्यता रहे तो कोई चीज़ भी छुपा नहीं रह सकता है, निश्चित रूप से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए छात्र छात्रा मनोहरपुर के तमाम अभिभावक नौजवान को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए देते हैं। धर्मेंद्र जी, आज का जो कार्यक्रम था इसके बारे में बताइए। कि आज का जो कार्यक्रम है यह मैराथन दौड़ रखा गया था और यह इसमें प्रतियोगिता भी था सुई धागा का। इस प्रोग्राम का एक उद्देश्य था जो कि BYCC क्रिकेट क्लब के द्वारा यह आयोजित की गई थी कि यह जो मनोहरपुर गांव है, यह समाज जो है यह शिक्षा से कोसों दूर है और जहां शिक्षा नहीं होती है वहां विकास कुछ नहीं होती है। तो यहाँ BYCC क्रिकेट क्लब के द्वारा एक प्लानिंग करके यह आपको मैराथन दौड़ रखा गया है, जिसमें यह रखा गया है कि भाई हम अपने यहाँ पर्यावरण का संरक्षण कैसे करें, गांव की विकास हम कैसे करें। गांव की विकास जब होगा जब हमारे यहाँ के लोग शिक्षित होंगे, अगर शिक्षित ही नहीं होंगे तो फिर विकास कैसे होगी, बच्चों में सर्वांगीण विकास उसकी कैसी होगी, बच्चों की विकास कैसी होगी। तो ये मुख्य उद्देश्य था कि पर्यावरण संरक्षण, और जब पर्यावरण संरक्षण को लेकर हम लोग आगे आएंगे तो स्वतः है कि हमारे गाँव की विकास संभव हो पाएगी। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।